ओके, थैंक यू। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरहकाटर आत्भाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिनानतोऽस्मि। यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकमध्यात्मदीपमतिथितीर्षतां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुं त्वयां गुरुं मुनिना यो प्रविश्य मम वाचैमं प्रसुप्तं सञ्जीवयति अखिलशक्तिधरस्वदाम्ना। अन्यां च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। सर्वशास्त्राभ्युपीयूषा सर्ववेदैकसत्फला सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्या सर्वलोकैकतृप्रदा सर्वभागवत प्राणा श्रीमद्भागवत प्रभु कलिध्वान्त उदित आदित्य श्रीकृष्णा परिवर्तिता परमानंद पाठाय प्रेमवर्षक्षरायते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमोस्तुते। मत् एकबंधो मत्संगिन् मद्गुरो मन्महाधना मन्निस्तारक मद्भाग्यमदानंद नमोस्तुते। असाधु साधुतादायिन् अतिनीचोच्चतारका हानां च कदाचिन्मां प्रेम्णा हृत्कण्ठयोस्फुर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, सबको स्वागत। थोड़ा रिव्यू करता हूँ 1-2 मिनट और इसके बाद हम आज पहला वर्ष का 5 एक्सप्लेनेशन श्री लोकनाथ चक्रवर्ती ठाकुर द्वारा वो इसका ट्रांसलेशन देखेंगे। नेक्स्ट क्लास शिल प्रभुपाद को पढ़ो। राइट। सो अभी तक 3 क्लास हो गया। 3 में हम पहले क्लास पंचांग न्याय में प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और सिद्धांत, ये 5 अंक का देखा, जिससे हम किसी तरह का बहुत मुश्किल चीज भी आसान से समझ सकते हैं या किसी को सिखा सकते हैं। ये पांचांग न्याय को अ, आचार्य ने वेदांत सूत्र में भी इसको इस्तेमाल करके इतना मुश्किल कॉन्सेप्ट को भी सिखाया। और दूसरा है तात्पर्य लिंग का, किसी एक ग्रंथ को उसका एसेंस या ना समरी समझने के लिए कैसे कमालना है, इसके लिए न्याय शास्त्र में 6 टॉपिक्स दिया। तात्पर्य लिंग में पहला है स्टार्टिंग में क्या बोला, अंत में क्या बोला, उपक्रमा उपसंहार, ये सब 6 चीज है। ठीक है, तो हाँ, उपक्रमा उपसंहार अभ्यास, बार बार वो पुस्तक में किसका बारे में बताया, ये 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 पुस्तक में नया चीज क्या है, और ये ग्रंथ पढ़ने से हमको क्या मिलता है, किस चीज के बारे में बार बार इसका ग्लोरीफाई किया, और चीज बताने का तरीका क्या है, नया ऐसा लॉजिकली या ऐसा ऐसा बोलते हैं। हर स्पीकर एक ही टॉपिक में क्लास देते हैं, लाइक हर चीज हर
स्पीकर का अलग अलग फ्लेवर रहता है। ऐसे ये पुस्तक में कैसे बताया चीज उपपत्ति है। ये 6 टॉपिक को बोलते हैं तात्पर्य लिंग। इससे एक ग्रंथ के बारे में उनको समझ में आएगा। उपक्रमा, उपसंहारा, स्टार्टिंग में क्या बोला, अंत में क्या बोला, बार बार क्या बोला, इसमें नया चीज क्या है, ये बुक पढ़ने से हमको क्या मिलेगा, ये पुस्तक में इसका बारे में कैसे इसका तारीफ किया, और इसमें कुछ चीज बताने के समझाने का तरीका क्या है, उपपत्ति। ये 6 चीज तात्पर्य। और भागवत में ये 6 चीज का बारे में हम ऑलरेडी देखा। उपक्रमा में पहले वर्ष है, इसमें सत्यम परम धीमहि आया लास्ट में। ऐसा लास्ट वर्ष में भी सत्यम परम धीमहि, मतलब ये पुस्तक का टॉपिक परम सत्य के बारे में मेडिटेशन और अभ्यास पूर्वक पता नया चीज, और बार बार किसके बारे में रिपीट किया, भगवान कृष्ण के बारे में, हरि का गीत, हरि के बारे में गाना, ये हर चीज में हर फास्ट में बताए, राइट, बार बार। ताकि बाकी पुस्तक में, बाकी ग्रंथ में भगवान के विष्णु के बारे में है, लेकिन इतना फ्रीक्वेंट नहीं, बार बार नहीं बताए। right? भगवान कृष्ण के बारे में रामायण महाभारत में है, लेकिन उसमें मेन कैरेक्टर्स पांडव। भागवत में रामायण भगवान राम के बारे में, लेकिन अलग अलग कैरेक्टर भी सेंटर स्टेज में कभी कभी आते ही जाते, राइट। ऐसा जैसा पहले बालकांड, बालकांड में भगवान राम के बारे में बहुत कम है, पूरा विश्वामित्र है, राइट। आई थिंक 78 चैप्टर्स, उसमें 65 चैप्टर्स केवल विश्वामित्र के बारे में बताया। जैसे सुंदरकांड में 68 चैप्टर्स आते हैं, उसमें भगवान राम लास्ट 3-4 चैप्टर्स में आते हैं। ऐसा अरण्य कांड किष्किंधा कांड में भी कुछ ऐसा है। ऐसा रामायण में भी राम भगवान के बारे में इतना फ्रिक्वेंटली नहीं बताया, लेकिन इधर भागवतम में हर चैप्टर में या हर टॉपिक में हरि के बारे में गीत गाया, राइट। इसके लिए ये भागवतम का स्पेशल है। और फलम, भागवतम का फलम क्या है, ये वर्ष में 2.2.37 में पता है। हम ये सब देखा ऑलरेडी। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम, हाँ, मंगलाचरण, राइट। मंगलाचरण में वस्तु निर्देशा, इष्ट देव का नमस्कार, और आशीर्वाद, ये 3 चीज रहते हैं। ये 3 चैतन्य चरितामृत का एक श्लोक में बताया कृष्णदास कविराज गोस्वामी। वो मंगलाचरण का पहले 3 वर्सेस, भागवतम का पहले 3 वर्सेस मंगलाचरण verses। इसमें पहले वर्ष में भगवान विष्णु या कृष्ण इष्टदेव वासुदेव का नमस्कार किया, वेदव्यास जी इष्टदेव नमस्कार भी है, और साथ साथ भागवतम के पहले श्लोक में वस्तु निर्देश भी है। सो जो आज हम देखेंगे भागवतम का पहले श्लोक में वस्तु निर्देश भी कैसे है। अलग अलग एक्सप्लेनेशन श्लेषणा चक्र का 5 प्रकार के एक्सप्लेनेशन, एक ही श्लोक में 5 अलग अलग तरीका ट्रांसलेशन है। इसमें हर एक्सप्लेनेशन अलग है, बहुत अलग, राइट। वो देखेंगे वस्तु निर्देश कैसे है इसमें। और दूसरा दूसरा और साथ ही साथ पहले श्लोक संबंध श्लोक है, दूसरा श्लोक अभिधेय, और तीसरा प्रयोजन। और हम दूसरे क्लास में भागवतम का पहले वर्ष के बारे में इसका ग्लोरिस देखा, अलग अलग कैसे भागवतम का पहले वर्ष में वेदांत सूत्र का पहले 5 सूत्र है। अधातो ब्रह्म जिज्ञासा, जन्माद्यस्यता, शास्त्र योनित्वात्, तत्व समन्वयात्, इक्षते नाशक, ये देखा हम। इसके बाद गायत्री मंत्र कैसे है, भागवतम का पहले श्लोक, है। हम गायत्री मंत्र, सब लोग गायत्री मंत्र नहीं पढ़ सकते, बिना गायत्री मंत्र पढ़ के वेदांत सूत्र या उपनिषद नहीं, बिना गायत्री मंत्र को उपासना से नहीं सीख सकते। लेकिन भागवतम सबके लिए, किराट अपरांत पुष्कसा अभीर शंभा, ये सबके लिए भागवतम
सो हमको भी क्वालिफिकेशन अधिकार मिलने के लिए सबके लिए पहले श्लोक में व्यास देव ने गायत्री मंत्र का निक्षेप किया इस। सो पहले मंत्र पढ़ने से गायत्री मंत्र का उपासना भी होता है। और इसके बाद भागवतम का पहले वर्ष में आ, वेदांत सूत्र और भागवतम का 10 टॉपिक, राइट, वस्तु निर्देश बोला। वस्तु मतलब ये पुस्तक में टॉपिक क्या है। टॉपिक भागवतम का टॉपिक से महापुराण का 10 टॉपिक, राइट। वो 10 टॉपिक है सर्ग विसर्ग स्थान पोषण उदय मनवंतर ईशान कला मुक्ति निरोधा आश्रय। ये 10 टॉपिक पहले वर्ष में इंडिकेट किया, ऐसा इंडेक्स जैसा पूरा भागवतम का इंडेक्स पहले श्लोक। और इतना भी नहीं है, पहले श्लोक में मुझको वर्ष नहीं मिला, लेकिन मैं सुना पहले वर्ष में हर अक्षर को, राइट, हर शब्द को, या मात्र बोलते शायद, मात्रा, अ, अ, हर हर शब्द को लेके कृष्ण का 10वां स्कंद का 5 टाइम्स का कनेक्शन है। So, ऐसा एक आचार्य ने भी उसका ट्रांसलेशन। सो हम भागवत का पहले वर्ष के बारे में दूसरे क्लास में देखा। अभी लास्ट क्लास में हम भागवतम का स्पेशलिटी क्या है, इतना ग्रंथ में भागवतम क्यों पढ़ना है, और भागवतम को इतना आचार्य भागवतम के ऊपर ही कमेंट्री लिखा। बाकी ग्रंथ के बाकी पुराण के ऊपर हम कमेंट्री भी नहीं देखते ज्यादा। पुस्तक में मिलते हैं बाकी ग्रंथ, ज्यादा ग्रंथ भी नहीं मिलते ट्रांसलेशंस। मिला तो केवल वर्ड श्लोक का मिलते हैं और ट्रांसलेशन। बट केवल भागवतम के ऊपर इतना कमेंट्रीज लिखा अलग अलग आचार्य। फिर शायद पहला कमेंट्री श्रीधर स्वामी का मालूम है कितना साल पहले, मे बी 1300 1400 ईयर्स बैक, ये पहले कमेंट्री अभी अवेलेबल है। इसके पहले भी बहुत आचार्य लिखा होगा, तो दस आर नॉट अवेलेबल, राइट। लेकिन क्यों भागवतम के ऊपर इतना कमेंट्रीज लिखा आचार्य, राइट। एक केवल गौड़े वैष्णव है, अलग अलग प्रकार के वैष्णव, अलग अलग भक्त भी, वो जो बिना संप्रदाय का, ऐसा भक्त भी भागवतम के ऊपर कमेंट्री लिखा। और भागवतम हमारा संप्रदाय बोलने के लिए वेदांत सूत्र के ऊपर कमेंट्री लिखना। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने कमेंट्री लिखा वेदांत सूत्र के ऊपर। इसके बाद रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी भी वेदांत सूत्र के ऊपर कमेंट्री नहीं लिखा है। लेकिन 200 साल बाद, इसके बाद जब रामानंद संप्रदाय लोग हमारा संप्रदाय को आइडेंटिटी के ऊपर, अथॉरिटी के ऊपर क्वेश्चन किया, तब अ, बलदेव विद्याभूषण ने कमेंट्री लिखा गोविंद भाष्य। कमेंट्री क्यों नहीं लिखा वेदांत सूत्र के ऊपर, right? इसका पीछे उनका व्हाट इज देयर साइकोलॉजी और व्हाट इज देयर लॉजिक बिहाइंड दैट, इसके याद है लास्ट क्लास में डिस्कस किया। हरे कृष्ण, इस सेंट्रल पॉइंट लास्ट क्लास का। हरे कृष्ण प्रभु जी। Yes, प्रभु जी, आपने बताया था कि भागवतम जो है वो नेचुरल कमेंट्री है, इसलिए जरूरी नहीं है। हाँ। एंड जब भी कोई आपने पूछते चैतन्य एक्सप्लेन किया कि महाप्रभु। कैसे बोथ यस, 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 यस। तत्व एंड रसा इज कंबाइंड, हाँ, वेरी नाइस, वेरी नाइस, थैंक यू। एंड ओनली दैट मेक्स आवर संप्रदाय यूनिक आल्सो बिकॉज देन। यस, वेरी गुड है। भागवतम में वो दोनों तत्व और रसा दोनों, right? मतलब क्या, दोनों भर भर के है, ऐसा नहीं। बाकी रामायण में भी तत्व है, रामायण में भी रस है। बट रामायण में तत्व हमको आसान से समझ में आते, एक कहानी रहता है और कहानी के पीछे कुछ तत्व रहता है। आचार्य ये तत्व को बताना पड़ेगा, नहीं ये तो डायरेक्टली श्लोक का एक स्टोरी है। लेकिन भागवतम में स्टोरी भी है, साथ ही साथ वर्सेस, तत्व तत्व का वर्सेस भी है। और भागवतम नेचुरल कमेंट्री का, चैतन्य महाप्रभु ने बोला, ऑफकोर्स चैतन्य महाप्रभु बोला नहीं, वेद व्यास जी स्वयं बोला, ये नेचुरल कमेंट्री वेदांत सत्य की।
राइट। और खास करके कमेंट्री लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों? व्यासदेव वेद व्यास जी ने ऑलरेडी कमेंट्री लिखा भागवतम का रूप में। तो चैतन्य महाप्रभु तो हम लिखने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी हमारा कमेंट्री वेद व्यास जी लिखा। वेद व्यास जी हमारा संप्रदाय का आचार्य है, हम लिखने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी हमारा संप्रदाय एस्टेब्लिश है। इसके लिए लेकिन सब लोग इसका एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसके लिए रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी ने अलग अलग ग्रंथ लिखा। राइट। एक पॉइंट है, कोई बोलते हैं क्यों भागवतम? राइट, बहुत आचार्य का पुस्तक है, लास्ट क्लास में ये भी डिस्कस किया है। लेकिन कितना पुस्तक है हमारा, जितना ग्रंथ लिखा हमारा आचार्य, ये सब भागवतम का एक्सप्लेनेशन से, भागवतम से ही प्रकट हो गया है सब ग्रंथ। भागवत से अलग नहीं है, भागवत से परे भी नहीं है, केवल भागवत का एक्सप्लेनेशंस। जैसे लघु भागवतामृत 1.3.28 श्लोक का कमेंट्री, राइट। और बृहद भागवतामृत, राइट। एक भक्त कैसे भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत जाते हैं, उनका उनका ग्रोथ इन स्पिरिचुअल लाइफ, 9 स्टेज ऑफ भक्ति, जैसे अलग अलग कितना पुस्तक लेके ये सब भागवतम का कमेंट्री से। और इसके लिए रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी ने लिखा, जीव गोस्वामी को लगा शायद कुछ लिखना है ना, ये तो नो जीव गोस्वामी का जिम्मेदारी हुआ इसको प्रचार करना। रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी केवल ग्रंथ लिखा, बट जीव गोस्वामी नेक्स्ट जनरेशन को ट्रेन करना है। जो ट्रेन किया वो लोग जाके प्रीचिंग भी करना पड़ेगा, तब कोई प्रश्न पूछेगा इसके ऊपर। लेकिन जीव गोस्वामी डायरेक्टली कमेंट्री नहीं लिख सकते, इसके लिए रूप गोस्वामी जीव गोस्वामी ने षट संदर्भ बोल के षट संदर्भ लिखा। राइट, यह तत्व भागवता परमात्मा कृष्णा भक्त और प्रीति संग। जैसे वेदांत सूत्र में 3 टॉपिक रहते हैं, संबंध अभिधेय प्रयोजन। ऐसे ही षट संदर्भ में भी 3 टॉपिक है, तत्व भागवता परमात्मा कृष्ण, ये तीनों संबंध। और भक्ति प्रयोजना प्रीति, सॉरी भक्ति इस अभिधेय प्रीति प्रयोजन। ये 6 ग्रंथ जीव गोस्वामी ने केवल श्रीमद् भागवतम का आधारित से ये ग्रंथ लिखा। राइट, सो इनडायरेक्टली जीव गोस्वामी ने वेदांत सूत्र का कमेंट लिखा। राइट, लेकिन जब डायरेक्टली पूछा ये लोग रामानंद ने, तब बलदेव विद्याभूषण से गोविंद भाष्य का ऊपर गोविंद भाष्य नाम से एक कमेंट भी लिखा। राइट, लेकिन भागवतम का स्पेशलिटी क्या है? भागवत में दोनों तत्व और रस है। ऐसा एक बिल्डिंग रहता है हमारा जिसका पीछे नींव रहता है, ये नींव तत्व है, भागवत का तत्व स्ट्रांग नो। जब नींव स्ट्रांग रहता है तब कितना बड़ा बिल्डिंग बनाया वो फाउंडे वो स्ट्रांग रहता है। जैसे भागवत में जो तत्व बताया बहुत स्ट्रांग, बहुत डीप। इसके लिए भागवत के ऊपर जो हम रस तत्व या कृष्ण लीला के बारे में डिस्कस करते हैं, तब वो भी एक नो इमोशनल सेंटिमेंटल नहीं, इट्स ऑल बैक्ड अप बाय स्ट्रांग फिलोसफी। इसके लिए आपको गौड़े वैष्णव परंपरा का भागवत से कितना तत्व, लाइक नो हाउ मच डेप्थ दे हैव गॉन इनटू फिलोसफी ऑफ भागवतम, ये सीखने के लिए आप रूप गोस्वामी का नेक्टर ऑफ डिवोशन देखिए। Right? There is no other book in entire any sampradaya which comes even an inch closer to this book. Right? That is a Bhakti Rasamrita Sindhu, Srila Rupa Goswami. Right? He took many years to write it, but that's all backed up by Srimad Bhagavatam. Right? So this is all about review last week. Any questions before we go to next topic? It's clear, right? यस प्रभु जी। Okay, very good. Okay. अभी वही पॉइंट जस्ट समरी है, एक रूप जीव गोस्वामी के ग्रंथ में देखते हैं, तत्व संदर्भ में एक श्लोक है, तो वेरी फेमस श्लोक है, वेद पुराणम काव्यम च प्रभुर्मित्रम प्रिय च बोधयन्ति हि प्रभुस् त्रिवृत भागवतम पुनः। भागवतम का तारीफ करते ही श्लोक है, इसमें बताया वेद पुराण और काव्य, हाँ तीनों का स्टाइल, कुछ सिखाने का कुछ प्रस्तुत करने का स्टाइल क्या है तीनों का। वेद या आप देखो वेद या
उपनिषद, उसमें करना है तो करिए, नहीं तो नहीं चलेगा, ऐसा नहीं बोलते। जैसा कृष्ण भगवान गीता में बोले, यू थिंक एंड यू डू वॉट एवर यू नीड, ऑप्शन दिया कृष्ण भगवान। ऐसा चॉइस विकल्प नहीं रहता है वेद में, उपनिषद। बस ये करना है, और क्यों करना है, वो वेद और पुराना, वेद और उपनिषद क्यों करना है नहीं बताते। क्यों? जो लोग इसका स्टूडेंट्स है वेद और उपनिषद का, दे नेवर क्वेश्चन वेदास एंड उपनिषद, वॉट एवर दे टेल दे फॉलो इट। इसके लिए वेद और उपनिषद को रीजन बताने की जरूरत नहीं पड़ा, बस करना है मतलब करना है। इसके लिए वेद का कनेक्शन, वेद का एनालॉजी एक मास्टर एंड सर्वेंट का रूप में, जैसे एक मास्टर सर्वेंट को आदेश देता है that क्यों करना है, और कन्विंस नहीं करेगा, पर ये करना है करो बस। ऐसा वेद, वेद में जो वही चीज बताया, लेकिन ऐसा ऐसा मालिक उनका सेवक को बोलते हैं ऐसा बताया। लेकिन दूसरा है पुराना, पुराण में भी बताया चीज, लेकिन पुराण में एक स्टोरी का रूप में बताता, और स्टोरी के साथ ही साथ आ, वो स्टोरी से क्या सीखना है, राइट। ये दोनों पुराना में रहते, जैसे महाभारत में देखिए आप, नहीं महाभारत में अलग अलग पुराण में स्टोरी रहता है, इससे हमको क्या मिलेगा या इसका फलश्रुति क्या है, ये सब मिलता है। एक जैसा एक मित्र दूसरे मित्र को बताते क्या करना क्या नहीं करना। और तीसरा है काव्य, right? पूरा वेदास में जो चीज बताते हैं वो डायरेक्ट, राइट, नो नो इधर उधर कंफ्यूजन नहीं है। जो लोग फॉलो करने के लिए तैयार है वो लोग डायरेक्टली वेद को ओपन करो, उपनिषद को ओपन कर सकते हैं और तो फॉलो कर सकते। बट सब लोग ऐसा तैयार नहीं रहता है फॉलो करने के लिए। इसके लिए इसका नेक्स्ट लेवल है पुराणास। जो लोग वो स्तर पे नहीं रहते हैं, पूरा डेडिकेटेड नहीं रहता है, इसके लिए पुराना, जैसे एक मित्र दूसरा मित्र को समझाते हैं, ऐसा पुराना हम सिखाते हैं। लेकिन कुछ लोग इसके लिए भी तैयार नहीं रहते, ऐसा लोगों के लिए लिखा काव्य। काव्य मतलब रामायण, और खास करके रामायण, महाभारत में भी इतना ज्यादा नहीं रहता है। खास करके रामायण, रामायण में ऐसा लेसन्स टीचिंग्स फिलोसफी ज्यादा नहीं रहता, पूरा कथा ही रहता। लेकिन ये स्टोरी का पीछे हर श्लोक में वो कैरेक्टर्स का पीछे वो एक संदर्भ या सिचुएशन रहता है। इसका पीछे, इससे हम कुछ सीखने के लिए, कुछ तात्विक चीज सीखने के लिए मिलता है। वो आचार्य लोग उनका कमेंट्री से हमको तो निकाल के हमको बताते हैं। यह एक काव्य। लेकिन जो लोग केवल काव्य स्टोरी का रूप में पढ़ते हैं, उनको भी कुछ प्रेरणा मिलते है भक्ति करने के लिए, राइट। ऐसा एक नो लवर, उनका लवर को अच्छे से बात करके, मीठी मीठी शब्द से बात करके उनको कुछ करने के लिए प्रेरणा देते हैं, ऐसा काव्य, राइट। ऐसा तीन प्रकार है, वेद पुराण और काव्य। जैसे एक मास्टर फ्रेंड और बिलोड का रूप में एक एनालॉजी उपमान है। भागवतम का स्पेशलिटी क्या है? भागवतम तीनों का मिक्स है जैसा वेद, वेद का मूड भी रहता है मास्टर सर्वेंट, और पुराना का मूड भी रहता है, और काव्य भी है। दैट्स भागवतम स्पेशलिटी, तत्व और रस दोनों है, राइट, क्लियर। सो विल गो टू फर्स्ट वर्स भागवतम। हाँ, so all of you can try to learn within next 2 weeks this first verse, very nice verse. ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयात् इतरताश्च अर्थेषु विघ्नास्वराट्, तेने ब्रह्म हृदाय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरया, तेजो वारिमृधां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा, धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। ये पहले वर्ष है।
स्टार्ट्स विथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय, राइट। वसुदेव का पुत्र या नंद महाराज का पुत्र, क्यों वसुदेव मतलब तीन अर्थ है, वासुदेवाय मतलब तीन अर्थ है, right? और बहुत भी हो सकता है, मुझको मालूम है तीन। सब हम सबको मालूम है वासुदेवाय मतलब जो वसुदेव का पुत्र वासुदेवा, right? देवकी नंदन, देवकी और वसुदेव का पुत्र कृष्णा, मधुरा कृष्णा, उनको नमन कर रहे वेद व्यास, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और वसुदेव मतलब नंद महाराज भी है, right? नंद महाराज नंद और यशोदा माई का में एक अंश, right? वो वसुओं का, आठ वसुओं को एक वसु का अंश भी उन दोनों में है। इसके लिए वसुदेवा मतलब नंद महाराज भी, राइट। नंद महाराज का पुत्र वसुदेव का पुत्र वासुदेव, ये वृंदावन कृष्ण भी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और ये तात्विक रूप में वसुदेव मतलब, राइट, वसन, वसती, वसती मीन्स वसति गृह, देखा किधर तक वर्ड वसति गृह, रिसाइड, या वस्त्र, कवर, टू कवर। cover, right? Reside means you stay inside that building. Right? Vastra means it is outside, outside. Right? So there is a Lord who is inside and outside all of us. Right? Like Mahavishnu, in the form of Mahavishnu का रूप में, अ, अ, महाविष्णु ये पूरा विश्व का बाहर है, वही महाविष्णु उनका अंश क्षीरोदक साई विष्णु का रूप में सबका हृदय में भी है। वही भगवान सबका बाहर और सबका अंदर भी है, राइट। ये भगवान का नाम है वासुदेवा, राइट। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ऐसा ओम नमो भगवते वासुदेवाय तीन भगवान का देखना, जो वृंदावन का कृष्ण, मधुरा का कृष्ण और महाविष्णु या क्षीरोदाक्षाय विष्णु, तो तीनों का नमस्कार भी होता है। सो इसका ट्रांसलेशन देखेंगे हम, श्रील प्रभुपाद का ट्रांसलेशन। मुझको हिंदी को वर्ड में बनाने के लिए नहीं हो रहा है एक्चुअली, ओसीआर से नहीं हो रहे। देखता हूँ हो गया तो अच्छा, नहीं है तो डायरेक्टली हम इंग्लिश ट्रांसलेशन देखेंगे और हिंदी का रिपोर्ट मेरे पास पीडीएफ है, पीडीएफ में पढ़ेंगे। वो मतलब वो माई लॉर्ड है। वो इज ए calling Lord. If you want to call the Lord, it's not indirect way of calling Lord is Om. Om, oh my Lord. Vasudevaya, Sri Krishna, son of Vasudeva. Oh, all pervading personality of Godhead. Right? Of course, Vasudeva also means all pervading personality of Godhead. Bhagavate, I offer my respectful obeisance unto you. Namo. O my Lord Sri Krishna, son of Vasudeva, O all pervading personality of Godhead, I offer my respectful obeisance unto you. So, व्यासदेव ने हम सबको भी is inviting all of us, right, to do what? To meditate. धीमहि, सब मिलके भगवान के ऊपर हम ध्यान करेंगे। धीमहि, धीमहि मतलब let us all do, let us all chant. When we say let us all chant, like that Vyasdev is saying, let us all meditate. Right? He is inviting all of us as a guru. He is inviting all the disciples to do bhakti along with Dhimahi. Like a no, genuine guru is inviting, encouraging all of us. Dhimahi. Right? Of course, I meditate upon him is there, but हमारे आचार्य लोग जो संस्कृत का uh, बात इसके बारे में बताते हैं, धीमहि मतलब ये प्लूरल है। किसके ऊपर धीमहि मेडिटेशन कर रहे हैं? सत्यम परम, सत्यम परम, परम सत्य के ऊपर हम ध्यान करना है।
लॉर्ड श्री कृष्ण बिकॉज ही इज एब्सोल्यूट ट्रूथ. ट्रूथ मतलब सत्य, परम मीन्स absolute, absolute truth. And the who is he? What is his specialty? Why is he absolute? Right? Because he is Janmadhyasya Yataha. He is a primeval cause of all causes of creation, sustenance, destruction of material universes. Janmadi Asya Yataha. बट इसका मोर डिटेल अभी नेक्स्ट विश्वनाथ चक्र ठाकुर पढ़ने के बाद देखेंगे. मोस्टली प्रेजेंट ट्रांसलेशन. एट और कास्ट की स्पेशलिटी क्या है? इज डायरेक्टली इनडायरेक्टली कॉन्शियस ऑफ ऑल मैनिफेस्टेशंस अन्वयाद इतरताश्च अर्थेषु अभिज्ञाः. एंड स्वराट, देयर इज नो, ही डजंट नीड एनी हेल्प्स. इसका मदद का जरूरत नहीं हो. भगवान भगवान बनने के लिए या भगवान रहने के लिए. राइट. इज इंडिपेंडेंट बिकॉज देयर इज नो अदर कॉज बियॉन्ड. So, and he gave the knowledge of Vedas to Brahma, right? And in the heart of Brahma. And by him, even the great sages and demigods are placed into illusion. Muhyanti yat suraya. Right? Jaisa, how they builded, Jaisa yatha, by the illusory representation of water seen in fire, land seen in water. Similarly, लोग सोचते हैं भगवान जब इधर आते हैं भगवान भी हमारे जैसा शरीर लेते हैं. राइट. लेकिन दैट इज illusion. Only because of him do the material universes temporarily manifested by the reactions of three modes of material nature appear factual, although they are unreal. Yatra trisargo mrisha. I therefore meditate upon him, Thimahi, Lord Sri Krishna, Satyam Param, who is eternally existing in the transcendental, Dhamna Svena Sada, which is forever free from illusory representation of material world, Nirasta Kohakam. I meditate upon him, for he is a absolute truth. Right? इसमें क्या क्या टॉपिक्स बताया प्रभुपाद या प्रभुपाद या शिला व्यासी. हु इज द मेन टॉपिक? हरे कृष्णा. Krishna is Krishna, very good, simple, meant to. simple. That's not a complicated question, very simple question I'm asking. Krishna or who else? What else? What else concepts? प्रभु जी आपने जो बताया था ना कि 10 टॉपिक्स इज कवर्ड इन द फर्स्ट वर्स, तो हाँ, 10 टॉपिक्स थे. उससे थोड़ा यस. डिराइव कर सकते हैं कि सर्गा है, विसर्गा है, काइंड ऑफ. यस. सो मटेरियल क्रिएशन, मटेरियल वर्ल्ड के बारे में है. किधर किधर? जन्माद्यस्य. और किधर है? भौतिक जगत के बारे में इस श्लोक में किधर है? यत्र त्रिसर्गो ये मृषा. यस. वेरी गुड. आध्यात्मिक जगत के बारे में धामना स्वेना सदा, हु इज एटर्नली एग्जिस्ट इन द ट्रांससेंडल अबोर्ड. स्वेना मतलब खुद का, धामना मतलब धाम, सदा ये एटर्नली एसेट्स इन हीज धाम. राइट. आध्यात्मिक जगत है, भौतिक जगत भी है इधर. और भौतिक जगत का क्रिएशन के बारे में बताया. एक भौतिक जगत का सृष्टि करने के बाद भगवान इसका अंदर प्रवेश करते हैं. प्रवेश करते हैं. लेकिन ऐसा ऐसा नहीं है जो लोग कुछ गलती करके जेल में रहना पड़ा, ऐसा नहीं. जैसे एक प्रेसिडेंट जेल में आते हैं और स्वेना लाइक नो या स्वराट, like he's ready to go come inside and go out. He's on his own free will. He's not affected by that. जैसे भगवान भी सृष्टि का रचना करते हैं, सृष्टि अंदर प्रवेश करते हैं, लेकिन सृष्टि उनको बिगाड़ नहीं सकते या सृष्टि उनको डजंट एंटेंगल हिम. इसके लिए भगवान का अभिज्ञा स्वराट भी बोला. राइट. और इधर जीव के बारे में किधर बताया? भौतिक जीव, जो बद्ध जीव के बारे में.
निरस्त कूकम is above. Nirasta kohakam, yeah, also very good. One nice point. Other also Muhyanti at Surya. मुह्यन्ति सूर्य, even the great मुहयंती sages. सूर्या दोनों आध्यात्मिक और भौतिक जगत का दोनों का जी के बारे में, लेकिन इधर प्रभुपाद का ट्रांसलेशन में प्रभुपाद ने इसको बहुत ना बद्ध जीव का देखो इतना एक श्लोक में सब कॉन्सेप्ट है, राइट। ईश्वरा, जीव और जगत, जो तीन सत्य है, ये तीन सत्य का बारे में और उसका कनेक्शन, उसका संबंध का बारे में एक एक श्लोक में बताया। दैट्स वन स्पेशलिटी ऑफ दिस श्लोक। ओके, और नेक्स्ट विश्वनाथ चक्र ठाकुर। एक जनरली इसमें मैं इस श्लोक का विश्वनाथ चक्र ठाकुर का ट्रांसलेशन भी विल रीड इट, बिकॉज विश्वनाथ चक्र ठाकुर की 5 एक्सप्लेनेशंस, राइट। ये सब आपको याद करने के लिए जरूरत नहीं है, जस्ट रिलीज इट बस। आप पूछ सकते हैं, कैसे इतना हेवी फिलोसफी रिलीज, बट इट आल्सो हैज इट्स टेस्ट। कीप रीजनिंग, यू विल टेस्ट द फिलोसफी आल्सो। ओके, सो विश्वनाथ चक्र ठाकुर का पाले ट्रांसलेशन और प्रभुपाद का ऑलमोस्ट सेम है, राइट। पाले ट्रांसलेशन थोड़ा टेक्निकल ट्रांसलेशन तत्व है, बाकी चार यू कैन सी एक्सपीरियंस रसा एस्पेक्ट ऑफ भागवत, राइट। अभी विश्वनाथ चक्र ठाकुर ट्रांसलेशन नेक्स्ट 15 मिनट्स आई विल ट्राई टू गो फास्ट एंड कंप्लीट इट। सो इसमें विश्वनाथ चक्र ठाकुर बोलते हैं, लेट अस मेडिटेट अपॉन, हाँ देखो इधर विश्वनाथ चक्र ठाकुर ट्रांसलेशन है, लेट अस मेडिटेट। धीमे ही मतलब वेद, केवल वेद व्यास जी मेडिटेट नहीं कर रहे, हम सबको भी बुला रहे, हाँ आप सब आ जाओ और मेरे साथ भागवतम पढ़ो, सीखो यार, भगवान के ऊपर ध्यान करें। लेट अस मेडिटेट ऑन एब्सोल्यूट ट्रुथ कृष्णा। एब्सोल्यूट ट्रुथ कृष्णा को है, कैसे है वो एब्सोल्यूट ट्रुथ कृष्णा हियर? व्हाट इज द लॉजिक? The is the cause of all the causes. रिजल्ट ऑफ कॉजेस। इसका पहले, ये श्लोक का पहले, जन्माद्य से श्लोक पहले ऊपर एक लाइन है, व्हाट इज दैट लाइन? ओम नमो भगवते ते वासुदेवाय। वासुदेव. ऑलरेडी ये श्लोक किसके बारे में? कृष्ण के बारे में, वासुदेवा या ऑलरेडी मेंशन, राइट। सो इट्स नॉट सच लाइक नो रॉकेट साइंस टू अंडरस्टैंड हु इज दिस परम सत्य। ऑलरेडी वेद व्यास ये श्लोक में भगवान कृष्ण का नमस्कार किया ऑलरेडी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि। क्यों ये सत्यम परम, परम सत्य क्यों है? परम सत्य मतलब क्या है? सत्य मतलब, ये मैं पीपीटी में भेजता हूँ आप लोगों के वो, सो यू डोंट नीड टू राइट इट। और मैं विश्वनाथ चक्र ठाकुर का कमेंट्री है इंग्लिश वाला, वो भी भेजता हूँ। आप जो किसके पास टाइम है, पढ़ने का इच्छा है, राइट, पढ़ सकते हैं। सो सत्यम परम है, आज इट इज वही बोल रहा हूँ, राइट। इतना याद है वही बोल रहा हूँ। इसका विश्वनाथ चक्र ठाकुर की कमेंट्री, आई एम नॉट एडिंग एनीथिंग मोर बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम। No, unnecessary, I'm not doing any unnecessary things. As it is, I'm speaking. Uh, Satyam matlab, what's the meaning of Satyam? Truth. Truth. Truth means, what is the difference between truth and fact? One is called Ruju. Ultimate truth. Ultimate truth. One is called Ruju. Ruju means, you know, truth. Satyam is also truth. That in English we have two words, truth and fact. Satya means that which stays, you know, beyond time and space, right? काल बदलती है और जगह बदलती है, स्थान, फिर भी वो चीज नहीं बदलते, राइट। ऐसा चीज कुछ है तो इसको नाम, इसको बोलते हैं सत्यम। इट्स बियॉन्ड टाइम एंड प्लेस, राइट। ऐसा आध्यात्मिक जगत एक सत्यम है, होली नेम एक सत्यम, भगवान एक सत्यम, जो नित्य सिद्धा, जो आध्यात्मिक जगत में मुक्त लोग रहते हैं, वो भी सत्य है। वो भी काल से और समय जगह से बदलते नहीं, जगह का प्रभाव उसके ऊपर नहीं है। बट लेकिन ये सब इतना सत्य है, ये सबके परे, ये सबसे हाईएस्ट, राइट, एक है, वो है परम, राइट। वो परम सत्य एब्सोल्यूट ट्रूथ कृष्ण भगवान, और उनको
ऊपर हम ध्यान करना है। फिर ध्यान कैसे करेंगे, वो इनका बारे में पूरा 12 स्कंद, वो 12 स्कंद पढ़ने से, सुनने से हमको भगवान कृष्ण का उन्हें मालूम पड़ेगा, और उनको ऊपर कैसे ध्यान करना, मन भी लग्न होगा, और मन कैसे लग्न करना वो भी समझ में आएगा। Right? क्यों ये परम सत्य है? परम सत्य क्यों भगवान कृष्ण परम सत्य? क्यों? जन्म आदि अस्य यतः। अस्य मतलब दिस, दिस मीन्स हियर, ये भौतिक जगत का जन्म आदि, इसका सृष्टि, जन्म आदि मतलब एक्सेट्रा। एक्सेट्रा मतलब इधर जन्म, स्थिति और प्रलय, ये तीनों चीज यतः इससे होते हैं। हु डज दिस, हु डज क्रिएशन, मेंटेनेंस एंड डिस्ट्रक्शन? लेकिन हमको मालूम है ब्रह्मा विष्णु शिवा क्रिएशन मेंटेनेंस डिस्ट्रक्शन करते हैं, लेकिन ये तीनों का पीछे एक तत्व है जिससे ये सब तीन होते हैं, है? जिसका शक्ति और अंश से ब्रह्मा विष्णु शिवा सृष्टि स्थिति लय करते हैं। ये है सत्यम परम जन्माद्यस्य यतः। लेकिन ना, आप महाभारत का सीरियल में देखा, मैं काल हूँ, राइट, ऐसा, वेयर वी सी क्रिएशन मेंटेनेंस डिस्ट्रक्शन हैपेंस बाय पावर ऑफ टाइम। काल के प्रभाव से जन्म लेते हैं और नो जीवन जीते हैं और मृत्यु भी होते हैं। ऐसा करोड़ों करोड़ों साल से कितना युग गया, कितना लोग आया गया, और कितना प्रकार सृष्टि हुआ, कितना बार सृष्टि हुआ, और पूरा सृष्टि का प्रलय हो गया। सृष्टि नहीं है, ब्रह्मा जी का भी प्रलय हो गया, ब्रह्मा जी का जन्म भी, ब्रह्मा जी का देहांत भी हो गया, और करोड़ों करोड़ों ब्रह्मा जी भी ऐसा आया और गया। इसका पीछे कौन है? काल, काल का प्रभाव से ये सब हो गया। सो सत्यम परम मतलब काल है, समय, समय भी जन्म मृत्यु और जन्म और सृष्टि स्थिति प्रलय करते हैं। सो सत्यम परम मतलब मैं काल को नमस्कार करना है, काल को ऊपर ध्यान करना है? नहीं, ये भगवान सत्यम परम जन्माद्यस्य करते हैं, और ये अन्वयाद इतरतास, ये बहुत हर श्लोक हर वर्ष ना एक वर्ड, इसमें एक एक डीप फिलोसफिकल पॉइंट है, विल नॉट गो डीप इनटू इट। जब बाद में फ्यूचर में हम सब लाइक नो, if we're able to continue and then understand what I'm speaking, then we will come back at it, right? Just now we'll go to translation of अन्वयाद इतरताश्च, right? This is a very deep point, अन्वयाद इतरता। रूपाद और विष्णु चक्र ठाकुर ट्रांसलेट करते हैं मेटीरियल एंड एफिशिएंट कास्ट। ये दिस इज वेरी डीप पॉइंट, बिकॉज यू नो मैं एक्चुअली मैं गीता का 7th चैप्टर में इसके बारे में बताया, गीता 7th चैप्टर, इसमें भगवान और सृष्टि का रिलेशनशिप का है संबंध, राइट? ये डिफाइन होता है अन्वयाद इतरताश्च। जैसा मेटीरियल कास्ट, मेटीरियल कास्ट मतलब, राइट, एक मोबाइल, मोबाइल किससे बनती है? प्लास्टिक रहता है, चिप्स रहता है, अलग अलग में भी सब मेटल रहता है, ऐसा अलग अलग चीज से बन, ये है मेटीरियल। और एफिशिएंट कास्ट, इसके पीछे डिजाइन करके उसको बनाते हैं कोई आदमी, वो इसको बोलते हैं एफिशिएंट कास्ट। जैसा स्क्रिप्चर में बोलते हैं पॉट एंड पॉटर, राइट? एक पॉट बनने के लिए एर्थ, एर्थ का जरूरत है, इट नीड्स अ मड एंड एर्थ, बट that mud is not that, that's not sufficient to make a pot। इसके पीछे एक पॉटर रहता है, वो नो ये मिट्टी को लेके एक ही मेक्स अ पॉट, है। सब दो अलग अलग है, मिट्टी अलग है, जो बनाना वाला अलग है सृष्टि में। बट लेकिन ये सृष्टि नो हमें हम देखते हैं ऐसा, बट लेकिन इस जिस सृष्टि बनाया भगवान, भगवान से सृष्टि आया और भगवान ने सृष्टि बनाया, मतलब जो अर्थ और पॉटर दोनों भगवान है। इज दिस पॉइंट क्लियर?
Yes, Prabhuji. है। तो ऐसा नहीं भगवान इधर से कुछ मिट्टी लेके आया और इससे सृष्टि बनाया। भगवान से मिट्टी आया और भगवान ने बनाया। मतलब इसके अलावा इसके ऊपर है कुछ नहीं है, केवल भगवान है। भगवान ने सृष्टि का रूप में बदला और भगवान ने सृष्टि बनाया। लेकिन क्यों ऐसा अन्वयाद इतरता से बोलना पड़ा वेद व्यास जी को? भगवान को इस पूरा श्लोक भगवान का डेफिनेशन है। क्यों? काल भी सृष्टि स्थिति और प्रलय करती है, लेकिन काल केवल परिवर्तन करते। बट जो चीज आए ना, लाइक ना अर्थ वाटर फायर एयर ईथर पंचभूत, और 24 महातत्व प्रधान, या मन बुद्धि अहंकार, ये सब काल नहीं बनाया। काल के ये सब चीज उधर है, right? जैसा गोडाउन से कुछ सामान है और अब सामान निकलेगा और निकालेगा और बर्तन में डालेगा, नीचे आग लगाएगा और कुछ आइटम बनाएगा कुछ रेसिपी। आप केवल बना रहे आइटम, लेकिन ये सब चीज आपसे नहीं निकला, शॉप से खरीद करके लेके आए। काल भी एक कुक जैसा है, केवल कुक है, बट लेकिन ये सब सामान काल ने नहीं बनाया। राइट? क्लियर? यस प्रभु। राइट? Yes. भगवान से सब चीज आया और भगवान ने काल भगवान का सेवक है और काल ने ये सब का बदला है ऐसा अलग अलग रूप में। राइट? इसके लिए भगवान डायरेक्टली मटेरियल काज है, इनडायरेक्टली एफिशिएंट काज। राइट? काल से द्वारा भगवान ने सृष्टि प्रलय और स्थिति किया, और स्वयं भगवान से ही ये सब चीज निकला। राइट? why this is to make how Lord is even above time factor. Right? That's why it's came up. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। right? ये सब चीज भगवान ने बनाया। भगवान से भूमि आया और आकाश आया, पृथ्वी आया। ये सब भौतिक चीज में अलग अलग प्रकार के विकृति रहता है, मतलब परिणाम चेंज होते रहते हैं। लेकिन भगवान एक सत्यम, सत्यम मतलब मेरी डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन क्या है? मेरा डेफिनेशन, सॉरी, विश्वनाथ चक्र ठाकुर आपका उपाधि का डेफिनेशन क्या है? सत्यम मीन्स That which never changes. हाँ, You- नेवर चेंजेस। बट लाइक भौतिक चीज भगवान से आया तो भौतिक चीज परिणाम होते रहते, मतलब भगवान में भी परिणाम यस है ही नहीं है। नहीं, परिणाम नहीं हो सकता है भगवान के लिए। हाँ, नहीं हो सकता है, बट नहीं लेकिन हो सकता। भौतिक चीज पर भगवान से आया और हम्म। भौतिक चीज में परिणाम है, तो भगवान में भी परिणाम रहना है। That is why he is Param Satyam. राइट? ऐसा नहीं है प्रभु जी, मैं लिखा है आंसर। राइट? गलती हुआ, बट लेकिन नो, आई एम नॉट मिस्टेकन, यू कांट टेल इट। If you wrote some answer and you got less marks, you're supposed to own that, right? The mistake. Or whatever you did, you need to supposed to own it. ये भौतिक चीज बनाया भगवान, भगवान से निकला। और ये भौतिक चीज में परिणाम, भौतिक चीज परिणाम होते, विकार होते, लेकिन भगवान में विकार नहीं रहता है। इसको बताने के लिए अर्धेशु अभिज्ञा बताया, और साथ ही साथ स्वराट। राइट? ये दोनों शब्द से, राइट, इसके लिए थोड़ा डीप एक्सप्लेनेशन है, लाइक नो विल डू इन फ्यूचर, नॉट नो, लाइक नो ये बहुत और सुपर टेक्निकल होगा, इसके लिए हम जस्ट स्किपिंग इट। आपको जस्ट इस श्लोक में हर शब्द में, हर लाइन में कितना लॉजिकल, एक स्टोरी का फॉर्म में एक लॉजिकल कनेक्शन है। राइट? ये टेस्ट दिखाने के लिए बता रहा हूँ बस। राइट? और कोई बोलते हैं, रोज कौन देखा भगवान विष्णु बोल के? हमको मालूम है ब्रह्मा जी ने सृष्टि किया। राइट? ब्रह्मा जी को, सब देवता ब्रह्मा जी को देखते हैं, विष्णु को देखते नहीं।
हम सबको मालूम है हम ब्रह्मा से आया, शायद ब्रह्मा हो सकता है सत्यम परम, राइट। इसके लिए नेक्स्ट श्लोक नेक्स्ट लाइन में बताया, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। लोग सोचते हैं शायद ब्रह्मा बनाएगा। एक बार नारद मुनि आके ब्रह्मा जी को पूछा, मैं देखता हूँ आप ही सृष्टि बनाया, आपसे ऊपर कोई नहीं, देखा नहीं है, लेकिन आप भी एक आदमी के ऊपर न ध्यान कर, आप सबसे बड़ा है तो आप किसी के ऊपर ध्यान करने का जरूरत क्या है, मतलब आपके ऊपर कोई है, बट कौन है वो। ये सब नारद मुनि ने दूसरा स्कंद में ब्रह्मा जी को प्रश्न पूछा। तब ब्रह्मा जी ने बहुत खुश होकर भगवान विष्णु के बारे में चतुश्लोकी भागवत सुनाया है। उसमें जैसा भगवान विष्णु या कृष्ण ब्रह्मा जी के पास आके उनको वेद का ज्ञान दिया उनका हृदय में है। इसके लिए ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, लेकिन जो भगवान ने बनाया, जैसा है ना, कोई घर बनाया और घर बनाने के बाद एक नो यू विल ब्रिंग सम नो पेंटर टू पेंट द बिल्डिंग or architect person to know keep the different places, different items in a home. Right? Brahmaji is like that. He is not the original builder. He is only a secondary creator. Right? He just arranges things. Right? वो नॉलेज भी करने का ज्ञान भी भगवान ने दिया। इसके लिए बोल रहा तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। तेने मतलब दिया, ब्रह्मा, ब्रह्मा इस मतलब इधर ब्रह्मा जी नहीं है, इधर ब्रह्मा मतलब वेद, वेद को ब्रह्म बोलते हैं। कैसे दिया? ब्रह्मा जी का हृदय में अरे प्रस्फुट हो गया आदि कवि। ये आदि कवि मतलब ब्रह्मा जी का हृदय में भगवान ने वेद का ज्ञान दिया। लेकिन ब्रह्मा जी को भी बाकी लोगों को समझ में आते हैं भगवान कौन है। हाँ, अभी ब्रह्मा जी को भगवान के बारे में सब समझ में है। जैसा आपका सीक्रेट किसी को बताया, वो लोग आपको मैनिपुलेट करे, राइट। सो दे नो एवरीथिंग अबाउट यू, देन दे कैन मैनिपुलेट। ऐसा ब्रह्मा जी को भगवान ने सब बताया, वो ब्रह्मा जी को और भगवान के बीच में कुछ अंतर नहीं है। क्यों? भगवान ने ब्रह्मा जी को सब दिया ज्ञान, नहीं है, फिर भी भगवान को समझना बहुत मुश्किल है। किसको मुश्किल है? हम जैसे लोगों को नहीं है। मुह्यंति यत् सूर्या, ये बड़ा बड़ा सूर्य मतलब दो अर्थ है। सूर्य मतलब जो आध्यात्मिक जगत में भगवान का पार्षद रहते हैं, वो भी सूर्य बोलते हैं। और भौतिक जगत में सूर्य मतलब डेमिगॉड्स, देवता। देवताओं को भी भगवान को बारे में समझना बहुत मुश्किल है। भगवान को सब मालूम है, अभिज्ञा, लेकिन भगवान को बारे में किसी को मालूम नहीं। मुह्यंति यत् सूरय। एग्जाम्पल्स, भगवान को समझने के लिए कोशिश किया और यू नो बिविल्डर हो गया, ऐसा कोई है? भ्रमित हो गया, ऐसा कुछ पास्ट टाइम्स। विमोहन लीला। ब्रह्म विमोहन लीला, वेरी गुड। इंद्रा, राइट, इंद्र का गोवर्धन लीला। और एनी अदर लीलास? Even Lord Shiva also bewildered by Mohini Murti. And Balram ji, what to speak of all them? बलराम जी भगवान के साथ नंबर 2 इन द रैंक आफ्टर कृष्णा। भगवान को भी बलराम को भी भगवान को समझना मुश्किल। एग्जाम्पल विच पास्ट टाइम? I think Prabhuji, when he observed that या the ब्रह्म Gopas were या ब्रह्म विमोहन। loving, यस। yeah, same. सो ते मुह्यंति यत् सूर्य। राइट, क्यों मुह्यंति? क्यों क्यों भ्रमित होते हैं लोग? भगवान को क्यों समझ नहीं थे? क्यों? बिकॉज ऑफ अमृषा, यत्र त्रिसर्गो मृषा। राइट, लोग सोचते हैं भगवान का शरीर भी भौतिक वस्तु से बनाया, और ऐसा लोग सोचते हैं भगवान का शरीर त्रिसर्ग का या 3 गुणों से बनाया, ऐसा सोचते हैं।
क्यों ऐसा कंफ्यूज होते हैं? जैसा कभी कभी आप पानी में आप आग देखे, लाइक इफ यू सी द फायर, right? If you see a bluish fire, it looks like water, right? Sometimes on the mirage, it's actually earth, but it looks like water, right? ऐसे सृष्टि में भी देखते हैं एक चीज दूसरे जैसा दिखती है, जैसा फायर वाटर एर्थ एक दूसरे जैसा दिखते हैं। ऐसा भी ऐसा जब भगवान उनका आध्यात्मिक रूप में इधर आते हैं, तब भगवान का अर्चा मूर्ति या भगवान का नाम, भगवान का हम पार्षद, स्वयं भगवान, हम सोचते हैं वो हमारा जैसा एक भौतिक शरीर धारण करके आए, राइट? ये माया है, राइट? अमृषा, माया। और लेकिन यू नो इसको हाउ डू वी कन्विंस सच पीपल? हाउ डू वी कन्विंस पीपल हु आर स्टीप्ड इन द इग्नोरेंस, राइट? जब भक्त ने या भगवान की धामना स्वेना, उनका भगवान का नाम को, भगवान का रूप को, भगवान गुण और भगवान का लीला के बारे में और भगवान का स्वरूप शक्ति के बारे में जब वो लोग अनुभव करते हैं भक्तों के संग में, तब उनका निरस्तक हुआ था, right? They will be stop all their nonsense and start to believe in the God. Hence क्या करना है? Let us meditate on absolute truth, Krishna. Right? This is the first explanation. Maybe second, third, I will not. You can read translations. Next week we'll do anyway. Next week we'll do this second and third also. Second explanation is just 3-4 minutes. I'll complete it. Second explanation is let us meditate on Krishna. Right? Why Krishna's name is one name of Krishna is Satya. Here Satya is not any like no ऐसा पहले जैसा एक सच्चा मतलब काल और जगह या स्थिति से बाहर है, ऐसा नहीं है। भगवान का नाम ही सच्चा है। और उनका जगह किधर है? अबोर्ड मधुरा, धामना स्वेना, इधर धामना स्वेना मधुरा बताया। और भगवान ने जन्म लिया वसुदेव का घर में और अनुआयात, अन्वयात, अन्वयात को अनुआयात किया, वेंट टू, किधर गया भगवान मथुरा में जन्म लेते? बात हरे कृष्णा। गोकुल। गोकुल, गोकुल किधर? इतरता, दूसरे जगह गया भगवान, इतरता, हाँ, नंद का घर में। क्यों गया भगवान? भय से गया, डर के गया भगवान? नहीं है। क्यों गया उनको मालूम है, उनके पीछे एक प्लान है, ये बताने के लिए। अभिज्ञाः अर्देषु, उनका वाई ही वांट टू गो, व्हाट इज द पर्पस, ही नोस इट। अर्देषु मतलब पर्पस, अभिज्ञा मालूम है। पर्पस क्या है? कंस को चीट करने के लिए और जो गोकुल में ब्रज में है उनको प्रेम बांटने के लिए। इसके लिए भगवान ने जन्म होने के बाद अनुआयत किया, या किधर? इतर था ब्रजधाम। सो वो स्वराट है, ऐसा यशोदा का माई को ऊपर निर्भर है, गोपियों के साथ खेलते हैं, गोप के काल खेलते हैं, राइट? उनके लाइक नो ही इज नो मोर गॉड, ही इज कंट्रोल्ड बाय दम। नहीं है, ये स्वराट है। कैसे स्वराट? तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि है, ब्रह्मा जी को दिखाया, right? आदि कवि ब्रह्मा जी को क्या दिखाया? ये सब गाय और गोप, ये सब भगवान विष्णु का 4 हाथ से लाइक नो अंश है। ये सब भगवान ब्रह्मा जी को दिखाया, भगवान कृष्ण, राइट? स्वराट है। जब गोलोक गोकुल में पराधीन है, तब भी भगवान स्वराट ही है, right? ये सब लोग देख के नारद मुनि भी बहुत कंफ्यूज हो गया, बिल्डर हो गया। ये दूसरा एक्सप्लेनेशन। इधर सत्यम परम मतलब कौन है? मथुरा में जन्म लिया भगवान कृष्ण। और तीसरा एक्सप्लेनेशन, लेट अस मेडिटेट ऑन कृष्णा सत्यम परम धीमहि, फ्रॉम होम। इधर सत्यम परम मतलब दोनों, राधा और कृष्ण,
है, और राधा कृष्णा से वो दोनों का बीच में रसा क्या है? विच रसा इज देयर बिटवीन देम? माधुर्य। माधुर्य रस। माधुर्य रस को हम आदि रस भी बोलते, राइट। पहले माधुर्य रस, इसके बाद बाकी रस आते। सबसे बड़ा रस, सबसे हाईएस्ट रस है। सो माधुर्य रस किससे उत्पन्न होता है? राधा और कृष्ण से। वो दोनों सत्यम परम। क्यों सत्यम परम? उन दोनों से आदि रस उत्पन्न। जन्म आदि, आदि मतलब आदि रस, आदि रस का जन्म होते हैं ये दोनों से। ये कैसे उत्पन्न होते हैं दोनों आदि रस? संभोग और विप्रलंब। दिस इज आवर फिफ्थ कैंटो, फिफ्थ पंच रास पंचाध्याय का एक्चुअली, और रास पंचाध्याय का एक्सप्लेनेशन है ये। रास पंचाध्याय में देयर इज अ मीटिंग, सेपरेशन एंड मीटिंग। माधुर्य रस कैसे उत्पन्न होते हैं? मीटिंग और सेपरेशन, विपर संभोग और विप्रलंब से जनरेट। अन्वयाद इतरादाश्च। फिर क्यों भगवान कृष्ण ही माधुर्य रस को जनरेट कर सकते, उत्पन्न कर सकते हैं? कि ये अभिज्ञ है, राइट। 64 कला में निपुण है भगवान कृष्ण, राइट। ये निपुणता से ये गोपियों में माधुर्य रस का विभव, विभव बोल नो इसका, नो ब्रिंग आउट माधुर्य रस फ्रॉम द। और स्वराट, राधा रानी को स्वराट भी बोला इसे। और ये सब कैसे मालूम है? कैसे हम सबको मालूम है ये सब रसस? भगवान ने स्वयं भरत मुनि को ये अलग अलग रस के बारे में, भरत मुनि का नाट्य शास्त्र में, राइट। हमारे रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु का पहले भरत मुनि है, भरत मुनि ने ये सब रसा के बारे में एक ग्रंथ भी लिखा, नाट्य शास्त्र। उसमें ये सब रसस पहले बताए, राइट। उनका हृदय में भगवान ने पहले ये सब रसस के बारे में ज्ञान दिया। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि, है। बट लेकिन भरत मुनि के पास जो लोग आया वो सोचा ये रसा एक अलग अलग भौतिक राजाओं के बारे में सोच के एक अलग अलग कहानी लिखा, जैसा नल दमयन। और कालिदास ने दुष्यंता शकुंतला, ऐसा अलग अलग ग्रंथ लिखा। उसमें ये राजाओं को ये रस का आधार बना के कुछ कहानी लिखा। बट लेकिन इसका ओरिजिनल कौन है? राधा कृष्ण, है। इसके लिए ये सब पोएट्स को, कवियों को बोलते, वेदव्यास ने बोला मुह्यंती यत्सुरे, ये सब एक्चुअली ये रसा सब राधा कृष्ण के ऊपर। बट लेकिन ये सब आरोप किया अलग अलग राजाओं का। क्यों? ये सब बहुत बिविल्डर हो गए। दिस इज थर्ड एक्सप्लेनेशन। पहला है वासुदेवा, भगवान महाविष्णु या वासुदेव के बारे में। दूसरा है मथुरा का कृष्ण। तीसरा है वृंदावन का कृष्ण है। और फोर्थ एक्सप्लेनेशन है, राइट, ये भी राधा कृष्ण में भी। नेक्स्ट क्लास विल डू इट्स ऑलरेडी लेट, नेक्स्ट क्लास विल अरेंज। एनी क्वेश्चंस? Any comment or feedback you can send separately also, like till now also. So should we stop here? इस प्रभु जी। प्रभु जी स्क्रीनशॉट मिल सकता है ना? है ना, मैं पीपीटी को शेयर किया ऑलरेडी माता जी। ओके ओके। पीपीटी ऑलरेडी आपको एक लिंक भी भेजा ग्रुप में। वो लिंक ओपन कीजिए, आपको रिकॉर्डिंग मिलेगा, पीपीटी भी मिलेगा। ये स्वाध्याय ग्रुप में मिलेगा प्रभु जी? हाँ, स्वाध्याय ग्रुप में मैं लिंक भेजता हूँ माता जी। नहीं है तो आपको ओके, ठीक है। ये प्रोपात ग्रुप में ना आपको ऐड करता हूँ, राइट। ओके, ठीक है यू प्रभु। कैन ऐड हियर आल्सो, लाइक नो कैन, वो स्वाध्याय ग्रुप में भी डाल दे, नो प्रॉब्लम। ओके, ठीक है। ओके, थैंक थैंक यू। यू। हरे कृष्णा।